मैं कल ही विचार कर रहा था, श्रद्धा सब गुणों में प्रधान है। श्रद्धा क्या है? जैसे जैसे लोक में किसी के घर में पत्नी मर जाए, स्त्री नहीं हो, तो वो घर बिखरते देर नहीं लगती, क्योंकि स्त्री ही घर को बांधे रखती है। समझ में आया? स्त्री क्या करती है? घर को बांधे रखती है। और स्त्री गई और बहू भी आई नहीं, सिर्फ बेटे ही बेटे हैं, माने पुरुष ही पुरुष, स्त्री आई नहीं, तो घर कैसा हो जाता है? देखा तुमने? बिल्कुल वीराना, सब बिखर जाता है। ऐसा ही ये श्रद्धा, ये जब तक मिथ्यात्व रूप परिणमन हो रहा है, तब तक ये आत्मा के अज्ञान, अवरति, प्रमाद, कसाय, योग, ये सब फल फूल रहे हैं, ये सब जुड़े हुए हैं। इनकी समझ एकता बनी हुई। एकता किसने बना रखी है? मिथ्यात्व ने। और मिथ्यात्व गया और ये बिखरे, ये सब सूखने को बिल्कुल सूख जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि जड़ कट गई। असली अपन को समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं मान्यता बदलने से क्या होता है? अरे क्रिया बदले मूर्ख, मान्यता बदलेगा तो सब बदल जाएगा। और ये बात जितने जल्दी समझ में आ जाए उतना जीव के हित में है। देखो, विचार करो, अपनी श्रद्धा पलट गई, सम्यक दृष्टि की श्रद्धा पलट गई, अब उसे कसाय भाव आते हैं, विषय भोगों के परिणाम आते हैं, तो वे कितनी देर ठहरते हैं, कितनी देर रह पाते हैं? मान के चलो एक सम्यक दृष्टि को झगड़ा हो गया, कसाय आ गई तुम्हारे प्रति, गाली गलौज हो गया, तो अब कसाय तो हो गई, क्रोध तो कर दिया उसने, लेकिन उसके पास श्रद्धा सम्यक है, तो वो कसाय कितने दिन रहेगी? आपसे ही पूछता हूँ। तलवार वो भी खींच लेगा, मैं नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल तलवार निकाल लेगा, निकल बाहर, समझ में बिल्कुल हो जाएगा आर पार की बात। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, बाहर से ऐसा दिखाई दे रहा है, श्री गुरु कहते इसके पास श्रद्धा जो है ना वो सम्यक है, तो बस अभी जैसे ही उदय टलेगा, जैसे ही थोड़ी परिस्थिति बदलेगी और तैसे ही तत्व विचार का भाव में आएगा, वो तुरंत कहेगा अरे रे रे कैसे भाव, अरे प्रभु मैं किस पे तलवार खींच रहा था, अरे वो तो स्वयं भगवान है, अरे तो जाके तुरंत कहे उत्तम क्षमा भैया, माफ कर, गलती हो गई। ये है सम्यक दृष्टि का लक्षण। ऐसा हर चीज में लगाना है ना। पंचेंद्रिय के विषय भोगों की उदय आया तो एकदम भोगने जाएगा और एकदम लीन होके भोगेगा, लेकिन न पीछे प्लानिंग करता है न आगे प्लानिंग करता है, बस आया भोगा और गया और तुरंत वहां से एकदम जाग के अरे रे इनमें कोई सुख नहीं है, लेकिन मैं अपने स्वरूप में लीन नहीं हो पा रहा। तो इस इंद्रियों के भोगों में जो महादुगुरु है प्रवृत्ति करनी पड़ती है। ऐसे बोलता नहीं वो किसी से, उसके अंदर वो धारा चलती है। अब इसमें मिथ्या दृष्टि हो, विषय भोग भोगने मिलेंगे 10 साल में कि नहीं मिलेंगे, प्लानिंग आज से कर रहा है, 1 करोड़ हो जाए अमेरिका जाऊंगा, कनाडा जाऊंगा, थाईलैंड घूमूंगा। देखो अभी मिथ्या दृष्टि कैसे चल रहा है। और सम्यक दृष्टि के कोई भी कसाय ज्यादा देर ठहरती नहीं, क्योंकि कसाय ठहरने के लिए मिथ्यात्व चाहिए। अगर मिथ्यात्व वहां स्वागत करने के लिए नहीं खड़ा है, तो जैसे घर में है ना कि तुम मेहमान का स्वागत नहीं करोगे तो वो कितनी देर ठहरेगा? मान के चलो आ भी जाए और तुमने पानी तक की नहीं पूछी तो बस 2-4 मिनट में कहेगा भाई साहब मुझे बहुत जरूरी काम है मैं जा रहा हूं, जबकि कोई भी काम नहीं हो। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं मिथ्यात्व जो है वो सरदार है, वो समझ में आया? मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कसाय योग। तो जब मिथ्यात्व हो तो प्रमाद, कसाय योग, अवरति, इनका स्वागत मिथ्यात्व करता है। और अगर ये मिथ्यात्व नहीं हो तो ना अवरति ज्यादा दिन रहेगी, ना प्रमाद ज्यादा दिन रहेगा, ना कसाय रहेगी, ना योग रहेगा, केवल ज्ञानी हो जाएंगे। तो और मिथ्यात्व छोड़ना कितना सरल सुनील जी, अवरति छोड़ना कठिन है, संयम लेना कठिन है। समझ में आया? इसलिए संयम मनुष्य पर्याय में और सम्यक दर्शन
चारों गतियों में। सम्यक दर्शन नरक के नारकी को भी होता है, समझ में आया? इसका मतलब सम्यक दर्शन होना कठिन बात नहीं है। और मजेदार बात है, जो कठिन बात नहीं है सबसे महत्वपूर्ण बात वही है।